क्या है स्वामी पद्मनाभ मंदिर के अंतिम दरवाजे का असली रहस्य जो दुनिया से छिपाया गया? मंदिर में है सोना ही सोना, खजाने का है भंडार, लेकिन दो नाग करते हैं दरवाजे की रक्षा। क्या है असली सर? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा था कि मत खोलो दरवाजा, अगर दरवाजे को खोल दिया जाए तो क्या होगा? एक ऐसा मंदिर जिसके आगे पूरी दुनिया हैरान है, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। भगवान विष्णु का ये पवित्र ठिकाना सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से अनसुलझा है। मंदिर के 7वें दरवाजे का राज क्या है, आज तक किसी को नहीं पता। कहते हैं इस दरवाजे के पीछे इतना खजाना है कि दुनिया का कोई बैंक इसके सामने छोटा पड़ जाए। लेकिन सवाल ये है, ये दरवाजा आज तक क्यों नहीं खुला? क्या सचमुच नाग इसकी रक्षा करते हैं? और कोर्ट ने क्यों कहा इसे मत खोलो? आज हम आपको ले चलेंगे इस रहस्यमयी दुनिया में, जहां हर सवाल का जवाब रोंगटे खड़े कर देता है। सबसे पहले बात करते हैं इस मंदिर की। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। भगवान विष्णु यहाँ शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। मंदिर की भव्यता ऐसी कि दूर दूर से भक्त दर्शन को आते हैं, लेकिन इसकी असली शोहरत है इसके तहखानों में छुपा खजाना। इतिहासकारों के मुताबिक ये मंदिर 5000 साल पुराना है। 18वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने इसे नया रूप दिया और अपनी सारी दौलत भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। उन्होंने खुद को पद्मनाभ दास यानी भगवान का सेवक घोषित किया। लेकिन ये कहानी सिर्फ आस्था की नहीं, बल्कि उस खजाने की है जो आज भी दुनिया की नजरों से छिपा है। तो बात करते हैं मंदिर के 7 तहखानों की। इन तहखानों को ABCDEF और कुछ के मुताबिक G और H नाम दिए गए हैं। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 6 तहखाने खोले गए और जो मिला वो किसी के लिए भी दिमाग हिला देने वाला था। सोने की मूर्तियां, हीरे जवाहरात, प्राचीन हथियार और अनमोल रत्न, कुल मिलाकर 1,32,000 करोड़ रुपए का खजाना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये रकम इतनी कि भारत के कई बैंकों का बजट इसके सामने फीका पड़ जाए। लेकिन 7वां दरवाजा यानी वॉल्ट बी आज भी बंद है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का रहस्य बहुत गहरा है। अब बात करते हैं इस 7वें दरवाजे की। ये दरवाजा लकड़ी का है, लेकिन इसमें ना ताला है, ना सांकल, ना कोई नट बोल्ट। फिर भी ये बंद है कैसे? कहते हैं इसे नाग बंधन मंत्रों से बंद किया गया है। दरवाजे पर 2 विशाल नागों की आकृति उकेरी गई है। मान्यता है कि ये नाग इस खजाने के रक्षक हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ मूर्तियां नहीं, बल्कि अलौकिक शक्तियां हैं जो इस दरवाजे की हिफाजत करती हैं। एक पौराणिक कथा के मुताबिक 1931 में जब इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई तो हजारों सांपों ने तहखाने को घेर लिया। कोशिश करने वालों की हालत खराब हो गई और ये कोई इकलौती घटना नहीं थी। एक और किस्सा है। 2011 में जब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने तहखाने खोलने शुरू किए तो वॉल्ट बी को खोलने की बात आई, लेकिन तभी याचिकाकर्ता टीपी सुंदर राजन की अचानक मौत हो गई। लोग इसे शाप से जोड़ने लगे। इतिहासकार एमिली हेच ने अपनी किताब ट्रावणकोर अ गाइड बुक फॉर द विजिटर में लिखा है कि 1908 में भी इस दरवाजे को खोलने की कोशिश नाकाम रही थी। हर बार कोई ना कोई अनहोनी हो जाती है। माना जाता है कि इस दरवाजे को सिर्फ एक सिद्ध पुरुष ही गरुड़ मंत्र के सही उच्चारण से खोल सकता है। अगर मंत्र में जरा भी चूक हुई तो खोलने वाले की मौत निश्चित है। अब सवाल ये कि इस दरवाजे के पीछे क्या है? कुछ का मानना है कि इसमें खजाना है जो अब तक मिले 1,32,000 करोड़ से भी कई गुना ज्यादा है। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि इसकी कीमत $1 ट्रिलियन यानी करीब 80 लाख करोड़ रुपए हो सकती है। सोने की मूर्तियां, हीरे, रत्न और शायद कुछ ऐसी चीजें जिनका मूल्य आंका ही नहीं जा सकता। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ खजाना नहीं, बल्कि कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जिन्हें छोड़ना प्रलय को बुलावा देना है। मंदिर प्रशासन और त्रावणकोर राजवंश का कहना है कि इस दरवाजे को खोलना धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के खिलाफ है। अब बात कोर्ट की करते हैं। 2011 में जब खजाने की खोज शुरू हुई तो त्रावणकोर राजवंश और केरल सरकार के बीच विवाद खड़ा हो गया। सवाल था इस खजाने पर हक किसका होगा? भक्तों ने याचिका दायर की कि शाही परिवार इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने तहखानों की जांच का आदेश दिया, लेकिन वॉल्ट बी को खोलने पर रोक लगा दी। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मंदिर का प्रबंधन त्रावणकोर राजवंश के पास ही रहेगा।
लेकिन सातवें दरवाजे को खोलने की इजाजत नहीं दी। कोर्ट का कहना था कि यह मंदिर की पवित्रता और परंपराओं का मामला है। दरवाजा खोलना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या होगा अगर ये दरवाजा खुल गया? कुछ का मानना है कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था बदल सकती है। इतना सोना और धन देश के राजस्व को कई गुना बढ़ा सकता है। लेकिन दूसरी ओर धार्मिक मान्यताएं कहती हैं कि ये दरवाजा खोलना प्रलय को न्योता देना है। मंदिर के पुजारी और भक्त मानते हैं कि नागों की रक्षा सिर्फ खजाने की नहीं, बल्कि मंदिर की पवित्रता की भी है। कुछ वैज्ञानिक इसे अंधविश्वास कहते हैं, लेकिन 1931 और 2011 की घटनाओं ने सबके दिमाग में सवाल खड़े कर दिए। तो क्या ये दरवाजा कभी खुलेगा या ये रहस्य हमेशा रहस्य ही रहेगा? मंदिर के ट्रस्ट का कहना है कि वो कोर्ट के आदेशों का पालन करेंगे, लेकिन भक्तों का मानना है कि इस दरवाजे को खोलना भगवान विष्णु की इच्छा के खिलाफ होगा। आज भी लाखों लोग इस मंदिर में आते हैं, दर्शन करते हैं और इस रहस्य को अपने दिल में बसाए रखते हैं। क्या आप मानते हैं कि इस दरवाजे के पीछे सिर्फ खजाना है या कुछ ऐसी शक्ति जो दुनिया को हिला सकती है? कुल मिलाकर पद्मनाभ स्वामी मंदिर का 7वां दरवाजा आज भी एक पहेली है। न खुलने की हिम्मत, न भूलने की इजाजत। ये कहानी सिर्फ सोने चांदी की नहीं, बल्कि आस्था, रहस्य और इतिहास की है।